अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इज नॉट सेम, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट सिंबल सेम नहीं है, इसमें भी देखिए फर्स्ट और लास्ट सिंबल सेम नहीं है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इज नॉट सेम। और अगर मान लीजिए आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी उसमें 0 से स्टार्ट होगी 1 से एंड होगी, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होगी 0 से एंड होगी, तो कोई भी आपको यहाँ पर कॉमन स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, तो इंटरसेक्शन लेने पर आपको 5 मिलेगा। मान लीजिए इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी जो 0-1 से स्टार्ट कर रही होंगी, और यहाँ पर वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी जो 1-0 से स्टार्ट कर रही होंगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर आपको 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 0-1 से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और वहां पर 1-0 से स्ट्रिंग आपका स्टार्ट हो रही है, तो इंटरसेक्शन दोनों का 5 आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो 0-0 से स्टार्ट होंगी, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो 1-1 से स्टार्ट होंगी, तो इनका इंटरसेक्शन लेने पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो 0-0 से स्टार्ट होंगी और 1-1 से एंड होंगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं, इन दोनों का आप यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन लेने पर फिर आप हमेशा बोल सकते हैं कि या तो स्ट्रिंग आपका 0-0 से स्टार्ट हो सकती है या फिर स्ट्रिंग आपका 1-1 से एंड हो सकती है, ठीक है ना। तो इन दोनों को यूनियन लेने पर हमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब देखिए ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन लेने पर आपको एक रेगुलर लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए इस रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इस रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन का इंटरसेक्शन लेने पर आपको एक रिजल्ट एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन का इंटरसेक्शन एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे 1-1 एस्ट्रिक क्या होगा, ये 1-1 एस्ट्रिक होगा। और अब देखिए 1-1 एस्ट्रिक्स में कैसी स्ट्रिंग्स आएंगी, तो इसमें वो सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो 3 के मल्टीपल में होंगी, तो 0 आएगा यहाँ पर 0 टाइम 1 वाला स्ट्रिंग्स आएगी यानी लैम्डा, 1-1 आएगा, 6-1 आएगा, ठीक है ना, 9-1 आएगा, तो जो आपके 3 के मल्टीपल्स वाली सभी स्ट्रिंग्स यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए अगर हम पूछें आपसे कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आपकी किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी, तो इसमें वो सभी स्ट्रिंग्स होंगी जो आपका 3 और 5 के मल्टीपल में होंगी, क्योंकि देखिए ये आपका 3 लेंथ की स्ट्रिंग है और ये जो है आपका एक 5 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो आपका लीनियर मल्टीपल होगी 3 एंड 5 का। तो मान लीजिए हम ऐसा लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन होगा 3 एंड 5 का, तो हम लिख सकते हैं 3k1 + 5k2, और k1 k2 क्या है, k1 k2 आपके पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं k1 k2 क्या है, k1 k2 आपके यहाँ पर कांस्टेंट है, तो k1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, k2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, तो k1 और k2 आपका यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। तो जो 3k1 + 5k2 यानी 3 और 5 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में जिनकी लेंथ होंगी वो सभी स्ट्रिंग्स आपके यहाँ पर आ जाएंगी। अब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि एक टाइप 3 ग्रामर या रेगुलर ग्रामर आपका एक ऑलवेज एक रेगुलर लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो टाइप 3 ग्रामर या रेगुलर ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी वो रेगुलर होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेगुलर ग्रामर आपकी रेगुलर ग्रामर ऑलवेज प्रोड्यूस ए रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक नॉन रेगुलर ग्रामर एक रेगुलर लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि एक नॉन रेगुलर ग्रामर एक रेगुलर लैंग्वेज को प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। लेकिन एक रेगुलर ग्रामर ऑलवेज एक रेगुलर लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो रेगुलर ग्रामर ऑलवेज प्रोड्यूस ए रेगुलर लैंग्वेज, बट सम नॉन रेगुलर ग्रामर में और मे नॉट प्रोड्यूस ए रेगुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो ग्रामर है वो ये है एस एरो ए बी, ए एरो स्मॉल ए, बी एरो स्मॉल बी, तो ये आपका एक नॉन रेगुलर ग्रामर है, ठीक है ना, टाइप 3 ग्रामर नहीं है, लेकिन इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है ना। तो ये आपकी एक फाइनाइट लैंग्वेज है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। तो एक रेगुलर ग्रामर आपका जो होगा वो हमेशा एक रेगुलर लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक नॉन रेगुलर ग्रामर भी एक रेगुलर लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर एक ग्रामर नॉन रेगुलर है तो उसकी लैंग्वेज रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक रेगुलर ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी वो ऑलवेज रेगुलर होगी। लेकिन अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक रेगुलर ग्रामर या एक टाइप 3 ग्रामर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर
देख रहे हैं ये नॉन रेगुलर ग्रामर है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है। अब चूंकि इसकी लैंग्वेज रेगुलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एटलीस्ट वन रेगुलर ग्रामर आपका एग्जिस्ट करेगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एवरी रेगुलर ग्रामर, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टाइप 3 और एटलीस्ट वन रेगुलर ग्रामर। ठीक है ना, तो एक रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट वन रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी। तो जैसे कि इसी केस में देखिए इसके करस्पॉन्डिंग टाइप 3 ग्रामर या रेगुलर ग्रामर क्या हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा एस एरो, ए कैपिटल ए एंड ए एरो स्मॉल बी। ये एक रेगुलर ग्रामर है इस टाइप 3, ये एक रेगुलर ग्रामर है इस रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग।